हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन एक्सप्लोर फिजिक्स प्लेटफॉर्म। देखिए, जो भी स्टूडेंट्स IIT JEM 2024 या जेस्ट और TFR एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट कैप्सूल की एक सीरीज़ लेकर के आए हैं। और इस सीरीज़ के अंदर हम डेली बेसिस पे आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आते हैं और उनका वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं हमारे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन नंबर 5। तो ऑप्टिक्स का जो क्वेश्चन नंबर 5 लिया गया है वो न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट से लिया गया है। इसमें आपसे बोला गया है, इन न्यूटन रिंग्स आर फॉर्म्ड बिटवीन टू बाई कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ इक्वल रेडियाई ऑफ कर्वेचर। यानी आपसे बोला गया है जो न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में बाई कॉन्वेक्स लेंसेज यूज़ किए गए हैं उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा है, सेम है, इक्वल है, बाई रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। और जो लाइट वेव है उसका वेवलेंथ आपको दिया गया है 5000 एंगस्ट्रॉम। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 5th एंड द 15th डार्क रिंग इज 0.085 सेंटीमीटर। यानी आपसे बोला गया है जो 5th और 15th डार्क रिंग है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0.085 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ आइदर लेंस। यानी आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा गया है, किसका, लेंस का। तो इस तरह से दो आपके पास क्या है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और इन दोनों का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला गया है न्यूमेरिकल में वो सेम बताया गया है। दोनों का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सेम है। इस तरह से फर्स्ट लेंस का और सेकंड लेंस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कैपिटल R के बराबर है, सेम, ठीक है। अब देखो, जो फॉर्मूला होता है न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में mth रिंग के लिए, mth डार्क रिंग के लिए जो फॉर्मूला होता है RM स्क्वायर इज इक्वल टू m लैम्बडा डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। अब आपसे बोला गया है दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेम। इसका मतलब R1 किसके बराबर होगा, R2 के बराबर, और दोनों की वैल्यू कैपिटल R के बराबर है। इस वजह से RM स्क्वायर की वैल्यू आप लिख सकते हो m लैम्बडा डिवाइडेड बाई 1/R प्लस 1/R। तो ये आपके पास वैल्यू आएगी m लैम्बडा कैपिटल R डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से जब आप RM निकालेंगे तो RM की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, अंडर रूट m लैम्बडा कैपिटल R डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास mth जो डार्क रिंग है उसका रेडियस आ गया। अब आपसे न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है कि जो 5th और जो 15th डार्क रिंग है उनके बीच का सेपरेशन आपको कितना दे रखा है, 0.085 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से अगर R15 माइनस R5 ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा आपके पास, अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 5 और अंडर रूट लैम्बडा R/2, ठीक है। दोनों के लिए अंडर रूट लैम्बडा R/2 वाला पार्ट तो कॉमन है। R15 लिखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, रूट 15 माइनस R5 लिखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, रूट 5, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना वो किसकी वैल्यू पूछी है क्वेश्चन में, कैपिटल R की वैल्यू। तो कैपिटल R के लिए अब आप इसको फॉर्मूले को लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो, कैपिटल R इज इक्वल टू R15 माइनस R5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 15 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर इंटू 2 बाई लैम्बडा। यहाँ से कैपिटल R आ जाएगा आपके पास। अब जो भी वैल्यूज़ आपको गिवन है वो लिखनी है आपको। जो 15 और 5th डार्क रिंग के बीच का सेपरेशन है वो कितना दे रखा है, 0.085 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आएगा 0.085 सेंटीमीटर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 15 माइनस रूट 5 होल स्क्वायर इंटू 2 बाई लैम्बडा की वैल्यू आपको सेंटीमीटर में रखनी है। लैम्बडा आपको कितना दे रखा है, 5000 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। सारी वैल्यूज़ आपने पुट कर दी हैं। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे कैपिटल R के लिए तो कैपिटल R की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 107.9 सेंटीमीटर, ठीक है, 107.9 सेंटीमीटर। ये आपके पास आएगा जो लेंस है उसका कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल हैं वो काफ़ी बार IIT JEM और जेस्ट TFR के एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो इसी तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग कॉन्सेप्ट किस सीरीज़ में आपके लिए लाते रहेंगे। आप लोग हमसे लगातार जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।